नमस्कार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजधानी शिमला से प्रवीण मुंगटा। अभी हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हुए हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसका आज दूसरा दिन है और सीधी तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर से हम दिखा रहे हैं। बीते कल की यदि बात करें तो कल का जो सत्र था वो बड़ा हंगामेदार रहा है और नियम 67 के तहत जो है सदन में चर्चाएं भी हुई और जो विपक्ष द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया था उस पर विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जो है नियम 67 के तहत कई जो मुद्दे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, वो अन्य कई जो मसले हैं प्रदेश में उस पर जो है सरकार को घेरा और सरकार से लगातार जो है वो सवाल पूछे। बीते कल एक जो बड़ी बात सामने आई थी, कल जो है एक जो विधायिका, जो इंदौरा की जो विधायिका है वो विधानसभा के मॉनसून सत्र में आई थी और वो कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई थी। ऐसे में जो है जिस तरह से यहाँ पर जो विधानसभा की आप देख सकते हैं, ठीक बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप किस तरह से विधायिका को अंदर जाने दिया गया, क्या उनका तापमान जांचा गया, ये अब एक सवाल है। परंतु यदि उनके अंदर सिम्टम्स थे तो उन्हें किस तरह से जो है विधानसभा के कक्ष में प्रवेश मिला, ये एक सवाल जो है वो जो है कार्यप्रणाली पर भी उठता है। जिस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, कल हमने देखा कि जो दोनों दलों के जो दोनों भाजपा और कांग्रेस के जो विधायक है, कई जो विधायक है बिना थर्मल स्क्रीनिंग के अंदर प्रवेश किए थे। ऐसे में आज जो है वो जो नेता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा है कि जिसके अंदर भी कोई सिम्टम्स यदि आता है, कोई भी व्यक्ति जो अंदर प्रवेश करता है उसे प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ठीक बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसका आज दूसरा दिन है। नियम 67 के तहत जो है कल विधानसभा में जो है चर्चा हुई और विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया और विपक्ष ने जो है कई महत्वपूर्ण जो विषय है वो सदन में उठाए, जिसमें बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे कई मंत्रियों पर और जो सैनिटाइजर घोटाला, वो कई जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विषय हैं, उस पर जो है कल विधानसभा के सदन में चर्चा हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, वहीं जो कई मंत्री हैं उन्हें भी बोलने का मौका दिया गया। आज फिर से जो है नियम 67 के तहत ही जो है वो सदन में चर्चा होनी है, जिसको लेकर के जो है आज जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसमें बेरोजगारी, प्रदेश में जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर जो हैं चर्चाएं होनी हैं। और अभी मैं ठीक विधानसभा के बाहर हूं और कुछ ही देर बाद जो मंत्री आने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। कुछ जो मंत्री है वो यहाँ पहुँच गए हैं और कुछ जो विधायक है वो भी पहुँच गए हैं। हालांकि कुछ जो विधायक है उनका पहुँचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। यदि बीते कल की बात करें तो एक विधायिका जो यहाँ पे सदन के अंदर पहुँची थी वो देर रात को पॉजिटिव आई है। हालांकि किस तरह से उन्हें प्रवेश मिला, जब उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था तो उसके बाद उन्हें एहतियातन तौर पे क्वारंटीन रहना चाहिए था, परंतु वो जो है विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रवेश भी किया और देर शाम को उनकी कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ऐसे में उनके संपर्क में कितने और उसकी जो है वो डिटेल्स खंगाली जा रही है और जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको जो है क्वारंटीन कर दिया गया है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, कल इंदौरा के जो विधायक है रीता धीमान वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा जो कांगड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं संजय चौधरी वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गगरेट के विधायक जो है उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और ACS जो राम सुबह कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं उपायुक्त जो हैं कांगड़ा के राकेश प्रजापति वो भी बीते कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार प्रदेश के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यदि बात की जाए मंत्रियों के पॉजिटिव आने की, यदि बात की जाए उनके परिवार के पॉजिटिव आने की, अधिकारियों के पॉजिटिव आने की, तो लगातार प्रदेश में जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ आम लोगों से लेकर के, अधिकारियों से लेकर के जो है मंत्री तक, विधायक तक जो है वो कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा के बाहर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सीधी तस्वीरें पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला जो दिन है वो बड़ा
जो है हल्ला बोल तरीके से रहा। विधानसभा में जो हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा किया और लगातार जो हैं सवाल पूछे। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में रात 9 बजे तक का आंकड़ा अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 245 जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव मामलों के जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए। वहीं आज सुबह भी जो है कई और कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं और प्रदेश में जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दर्शकों दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है आज जाँच हो रही है। जितने भी अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद पूरा जो डाटा है वो भी यहाँ लिखा जा रहा है, खाका लिखा जा रहा है, कहाँ से वो आए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं और बीते कल जो हैं एक विधायक जो हैं विधायिका वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, इंदौर के विधायिका रीता धीमान। उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको और कांग्रेस की विधायिका आशा कुमारी जो हैं वो पहुंच गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही इन्हें भी प्रवेश मिला है। आज जो हैं सभी की जितने भी यहाँ मंत्री आ रहे हैं और विधायक आ रहे हैं सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, तापमान जांचा जा रहा है। विधानसभा के बाहर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। पहले दिन विधानसभा के सत्र में जो है खूब हल्ला हुआ और दोनों तरफ से जो हैं नारेबाजी की गई जो नेता प्रतिपक्ष द्वारा और उनके सदस्यों द्वारा। वहीं आज जो हैं आज जो विपक्ष हैं वो वॉकआउट भी कर सकता है। कल शोकोदगार के बाद जो है नियम 67 के तहत विपक्ष ने चर्चा मांगी थी और पहले ही जो है 1 घंटे पहले नोटिस दिया था विधानसभा के स्पीकर को। उसके बाद जो है विपक्ष ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उस पर चर्चा के लिए सहमति बनी थी और सहमति के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने जो है सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और प्रदेश में कोरोना काल में जो है आत्महत्याएं जो बढ़ी है उसको लेकर के सीपीआईएम के जो वरिष्ठ नेता है राकेश सिंघा वो भी पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप। आज जितने भी विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, पिछले कल जो है कई विधायक और कई जो मंत्री है वो बिना थर्मल स्क्रीनिंग के अंदर प्रवेश किया था। ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के एक विधायक यहाँ पहुँचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पे हैं और पूरा देख सकते हैं आप फेस शील्ड इन्हें दिया गया है, हाथ में ग्लव्स सभी ने पहने हैं। सुरक्षा कर्मियों के लिए भी जो हैं कड़े इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को फेस शील्ड रखा गया है। वही ना, थोड़ा बहुत
इसको नहीं बोला है। ये आप तस्वीरें देख रहे थे प्रवेश द्वार पर, जहां विधानसभा के प्रवेश द्वार पर जो है जो पूरी टीम तैनात की गई है सर्विलेंस ऑफिसर द्वारा, और सभी का, जितने भी यहाँ अधिकारी पहुँच रहे हैं सभी का तापमान जो है वो जांचा जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद कहाँ से वो आए हैं और कितना, पूरा जो खाका है वो आज लिखा जा रहा है। बीते कल एक विधायक, जो विधायिका है, उसकी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो है यहाँ पे कर्मी जो हैं वो और जो हैं सचेत हो गए हैं, और यहाँ पर देख रहे किसी भी तरह की आज चूक ना हो, क्योंकि कल जो है उन्होंने अंदर प्रवेश किया था, किस तरह से प्रवेश किया था, आज जो है किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसीलिए जितने भी विधायक और मंत्री बाहर से आ रहे हैं उनका जो है पूरा तापमान जो है वो जांचा जा रहा है, और कहाँ से आए हैं, कितने जो अधिकारी जो यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनका जो पूरा खाका है वो लिखा जा रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो बीते कल से शुरू हो गया, और आज दूसरा दिन जो है नियम शास्त्र के तहत कल चर्चा हुई थी, जिसमें विपक्ष द्वारा जो है स्थगन प्रस्ताव रखा गया था। स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को कई जो बड़े विषय हैं, प्रदेश के बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और सरकार से जो है सवाल पूछे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल पूछे, और कई जो मंत्री हैं, मंत्री पर जो है एक मंत्री पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस मामले को भी कल विपक्ष द्वारा सदन में उठाया गया, और मुख्यमंत्री ने उसमें जो है बाद में क्लैरिफिकेशन दी थी। उसके बाद जो है जो डॉक्टर राजीव बिंदल का जो अभी कथित सैनिटाइजर घोटाला हुआ था, उस पर उन्हें हरी झंडी मिल गई है। फिर भी जो है विपक्ष ने इस मामले को सदन में उठाया था, उस पर भी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्लैरिफिकेशन दी थी। अभी आप देख सकते हैं बीते कल जहां यहाँ पर अधिक लोग तैनात थे, आज जो कमी लोग आपको नज़र आ रहे हैं। दर्शकों की जानकारी बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो हैं ये पुलिस प्रशासन की बात की जाए और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है पूरी तरह से तैनात की गई है। बीते कल एक कोरोना पॉजिटिव मामला जो है सदन के अंदर से एक विधायक पॉजिटिव आई थी, उसके बाद आज फिर से विधानसभा के जो एक कर्मी हैं इनके कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा था कि कैसे विधायिका है उन्हें प्रवेश अंदर मिला। जो बीते कल विधायिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उनके जो बेटे हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसके अलावा कल एक जो गगरेट के विधायक है उनकी जो धर्मपत्नी और बेटी है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अधिकारी से लेकर के आम जनता से लेकर के जो मंत्री है सभी जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा लोगों से भी यही आग्रह है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि आप सार्वजनिक जगहों पर मास्क को पहने रखें और सैनिटाइज़र का जो है वो प्रयोग करें, और जो 2 गज दूरी है बेहद ज़रूरी, उस फार्मूले को अपनाएं। और आप देख सकते हैं अभी विधानसभा के बाहर से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जितने भी यहाँ अधिकारी पहुँचे हैं सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कई जो मंत्री है वो पहुँच गए हैं। ठीक 11 बजे जो है विधानसभा के मानसून सत्र का जो दूसरा दिन है उसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी।
और विधानसभा की सीधे बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से अंदर जितने भी अधिकारी यहाँ आ रहे हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, इसकी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में कई जो नियम शासन के तहत स्थगन प्रस्ताव जो है नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखा गया था, विपक्ष द्वारा रखा गया था, उस पर ही जो है आज पहले सत्र में चर्चा होगी। और देख सकते हैं डॉक्टर राजीव बिंदल भी पहुँच गए हैं। देख सकते हैं इनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो की गई, उसके बाद इन्हें प्रवेश मिला है। सीएमओ शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा भी यहाँ पहुंची हुई है। आज जो है कई जो विषय हैं वो सदन में उठ सकते हैं, जिसमें बीते कल नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जो आंकड़ा पेश किया था कि प्रदेश में कोरोना काल में जो हैं वो आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। वहीं यदि बात की जाए जो महिलाओं पे दुराचार की और रेप के जो मामले हैं वो भी प्रदेश में बढ़े हैं। ऐसे में जो प्रदेश सरकार है उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि जो आत्महत्या हो रही है उसके लिए एक बार जो है उस पर भी सोचना चाहिए। आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों का रोज़गार चला गया है और कोरोना के काल में जो हैं कई लोगों की नौकरियां चली गई है। ऐसे में ये जो मुश्किल दौर चल रहा है, विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और जो उचित जो कदम हैं वो उठाया जाना चाहिए। वहीं सरकार पर जो है, सरकार के एक मंत्री पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वो मामला भी कल सदन में उठा था। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उसमें क्लैरिफिकेशन दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है और यदि ऐसा है तो उस पर जांच होगी। पूरा जो मामला है वो सदन बीते कल जो है खूब गरमाया था। और नादौन से विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व में अध्यक्ष रहे डॉक्टर सुक्खू जो हैं वो यहाँ भी पहुँच गए हैं। कांग्रेस के विधायक हैं नादौन विधानसभा क्षेत्र से, कांग्रेस के वरिष्ठ ये नेता। कांग्रेस विधायक नादौन से विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूसरी बार जो है वो अपना तापमान कराया और यही कह रहे हैं कि हमारा भी जो है वो विधानसभा सत्र जो शुरू हुआ है मानसून का, इससे पहले हमारे भी कोरोना के टेस्ट होने चाहिए थे। ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के जो विधायक और नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। पूर्व में कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो ऐसे में ये भी इन्होंने भी यही सुझाव अभी जाते जाते दिया अंदर प्रवेश द्वार से कि सभी के जो हैं वो कोरोना के टेस्ट होने चाहिए थे, उसके बाद ही जो है सभी को प्रवेश अंदर मिलना चाहिए था, जितने ये विधायक है मंत्री है। परंतु अब कोरोना का जो है एक मामला विधानसभा से भी आ गया है। जो विधानसभा इंदौरा के जो विधायक है रीता धीमान, वो बीते कल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और आज वो यहाँ पे नहीं आएगी अब जब तक। और जो मंत्री है आईपीएच मंत्री, जिसका अब नाम बदल दिया गया है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, जो हैं वो पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो भी जो हैं सदन की कार्रवाई में जब तक ठीक नहीं होते तब तक नहीं आएंगे। जो विधायक है रीना कश्यप वो भी यहाँ पहुँच गए थे। हालांकि कल ये उनके बहुत संपर्क में थे, उनके सीधे संपर्क में थे, तो आज जो हैं विधायिका यहाँ पे पहुँच गई है। कुछ तस्वीरों में आपने देखा कि
ये अपने दर्शकों को हमने तस्वीरें दिखाई हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और किस तरह के यहाँ पे इंतजामात हैं। सुरक्षाकर्मी जो हैं आज दो बार थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बीते कल जहाँ जो एक मामला पॉजिटिव पाया गया था, इंदौरा की जो विधायक कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसके बाद यहाँ पर जो है सभी का जो है तापमान दो जो है जाँचा जा रहा है और आप देख सकते हैं। और विधायक जो है वो पहुँच रहे हैं। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई अपडेट को लेकर के। विधानसभा की के अंदर जो नियम शासन के तहत आज चर्चा होनी है, कल भी चर्चा हुई थी, आज फिर से नियम शासन के ही तहत चर्चा होनी है। उसकी भी जो तस्वीरें जो हैं वहाँ पर किस तरह से जो है विपक्ष मुद्दों को उठाता है, उस जानकारी से अपने दर्शकों को अवगत करवाएंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपके साथ जुड़ेंगे नई अपडेट को लेकर के।